आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन द्वारा बहुत जल्द जम्मू में मॉडल स्लॉटर हाउस जो है खुलने जा रहा है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू शहर के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब इसका काम शुरू होगा और क्या क्या फायदे हमें इससे होंगे। आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। जिस तरह से स्लॉटर हाउस खुलने का भी मतलब कि जिस तरह से टेंडर पास हुआ है, अब कब तक इसका काम शुरू होगा, सबसे पहले ये जानेंगे कि इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, क्या कुछ जानकारी। देखिए, स्लॉटर हाउस तो हम मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग द्वारा कुछ शेयर उनका होगा, कुछ जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाएगी। उससे पहले हमने भगवती नगर में एक लैरिज बनाया है। यहाँ सारा स्टॉक हमारा आएगा भेड़ बकरियों का। वहाँ उनको बाकायदा मेडिकल किया जाएगा, जो उनमें सिक होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। वहाँ से फिर वो स्लॉटिंग के लिए जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास 2 स्लॉटर हाउस हैं। एक गुजर नगर में है, हलाल बाग होता है उसमें, तो एक यहाँ पर डोगरा हाल में वहाँ झटका है। तो जो नेम मॉडर्न उन्हीं को हम मॉडर्न, वो जगह हमें ज़मीन कहीं मिली नहीं। नगरोटा में एक ज़मीन थी हमारे पास, सरकार ने दी थी 75 कनाल, लेकिन वहाँ नहीं खोल पाए क्योंकि नेशनल हाईवे है, लोग वो करते हैं। तो अब हमने यही डिसाइड किया था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग हमारी लैप्स हो रही थी, तो हर साल हम एक्सटेंड करवाते थे। अब भी वो पैसा जो है वो अभी आया नहीं है, आने वाला है। बहुत सी पोल्यूशन की हमको वो लेनी पड़ती है, NOCs और तरह तरह के बहुत से काम को, कोई सेक्रेटरीट से, कोई कहीं से, लगभग हम आगे बढ़े हैं। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हमारा काम है, जो पेंडिंग NOC जो काम हुआ वो पूरा होगा। स्लॉटर हाउस के आगे पीछे रहने वाले लोगों की हमेशा शिकायत रहती थी कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम आती थी कि जिस तरह से नालियाँ बढ़ जाती हैं, बहुत चीज़ें। अब जिस तरह से स्लॉटर हाउस खुलने जा रहा है, किस तरह से ये मॉडर्नाइज होगा, क्या कुछ? ये ऐसे बनेंगे जैसे आपका कोई बड़ा मॉल होता है, इस किस्म के बनेंगे। कोई बाहर स्मेल नहीं आएगी, कोई एक बूंद भी कोई ब्लड की बाहर नहीं आएगी। सारा सिस्टम अंदर ही ऑब्जॉर्व हो जाएगा। और स्लाइडिंग भी ऐसी ढंग से होगी कि जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग का ऑपरेट होता है, ऑपरेट करके बिल्कुल उसको पहले बेहोश किया जाता है, इसी तरह वो ऐसे मशीनी होगी। पहले उसके जो भी बेयर बकरी फोरहेड पे उसको टच होगा, उसके बाद वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद उसकी स्लेटिंग होगी, बिल्कुल मिनिमम उसको पेन हो जाए, ऐसा इस किस्म का है। ज़्यादा पेनफुल भी नहीं, हाँ बिल्कुल। और इसमें उसके बाद इसका पोस्टमार्टम होगा भाई, डेड बॉडी, तो उसके बाद इसको लटकाया जाएगा। तो इस समय हाइजीन का कितना ध्यान रखा जाएगा? 100% हाइजीन का है। कोई आने जाने वाले को बिल्कुल जिस तरह हमारे अपने घर में होता है अपना सारा सिस्टम किचन का, जब वो इसी तरह इसका स्लॉटर हाउस का बाहर से बड़ा खूबसूरत, बाहर से लगेगा कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अच्छी ये कोई वो है बिल्डिंग है ऐसी, वो स्लॉटर हाउस वाली बात नहीं होगी। ना ही एक बूंद बाहर कोई पानी का गंदा या ब्लड शर्ट वगैरह आएगा। बहुत मॉडर्नाइज तरीके से है, लेटेस्ट से लेटेस्ट वो जो है वो काम हो रहा है। अब जैसे भी फंडिंग आती है, मुझे लगता है कि अगर 31 मार्च तक फंडिंग आ जाती है तो काम इसका हम जल्द से कितने समय से ये मांग चल रही थी जिसको अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा करने जा रही है? मैं 2005 में कॉर्पोरेटर था, 2005 से लेकर 2010 तक। तब से ये बात चल रही थी। तब तो और बड़ी बात है कि हम बात जो 75 कनाल ज़मीन भी हमें मिली है, वहीं स्लॉटर हाउस बनाएंगे, वहीं मार्केटें बनाएंगे, वहीं ये था AC मार्केटिंग बनेंगी। अब भी ये जो स्लॉटर हाउस बन रहे हैं, जहाँ से जो मीट होगा जो सप्लाई करने के लिए AC गाड़ियाँ होंगी, और आगे जो जितनी भी दुकानें शहर की होंगी वो भी AC होंगी, उनके पास भी फ्रिज वगैरह होंगे। बहुत आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक ये स्लॉटर हाउस नहीं बनता, स्टार्ट नहीं होता, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, फंडिंग की आती हैं, और कई टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेरी मच ऑन द जॉब, कि इसका काम जल्द से जल्द हो। तो जिस तरह से पहले गंदगी फैला करती थी, अब वो आने वाले समय में ऐसा नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, कब तक इसका काम शुरू होगा? आई मी होप कि अगर इसमें अगर 22.5 करोड़ का काम है, 17 लाख करोड़ रुपये सेंटर से आना है, बाकी हम जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाएगी। जैसे फंडिंग आएगी ऐसे ही काम इसका शुरू हो जाएगा। प्रोसेस वगैरह हो गया, टेंडरिंग हो गई है, और उसके साथ बाद उसी का इंतजार है। तो क्या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उन्हें पहले परेशानी आती थी, अब आने वाले समय में जिस तरह से उनका काम शुरू होगा, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जिस तरह बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनकी किचन्स होती हैं, जस्ट स्मेल वो हिसाब नहीं। आजकल हर चीज़ मॉडर्नाइज हो रही है, मॉडर्नाइज तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। तो मॉडर्नाइज जिस तरह से हम होते जा रहे हैं, और कई सारे तरीके जो जिस तरह से उन्होंने कहा, काफ़ी समय से लोगों की इस चीज़ को लेकर मांग भी थी, और जहाँ पे स्लॉटर हाउस होते थे उसके बाहर जो गंदगी फैलती थी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब आने वाले समय में वो समस्या का भी समाधान होगा। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।